उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में आप सबको प्रणाम। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो आजकल में दौर में मसीह के लोग, खासकर मसीह के लोग के बारे में आज का जो वचन है, जो बातें है, जो आत्मा मुझे प्रेरणा दे रही है बोलने के लिए, वो बोलने जा रहा हूँ। पूरा होए तक एक बार सुनिए, हाँ, बाद में निर्णय लीजिए क्या ये बात सही है या गलत है। अपने आप में एक बार जांच ले, क्योंकि समय निकट है। कोई नहीं जानता किसका समय कब है। तो प्रेरितों की पुस्तक में 4 अध्याय और 35 वचन में इस तरह लिखा गया है। ये लिखा गया है कि जो जिसका ज़रूरत था उसको दिया गया। तो ये वचन ध्यान करेगा तो ऊपर के वचन से अगर पढ़े तो अपन शुरू से मालूम पड़ता है क्या लिखा गया है। वो आरंभ का कलीसिया है। आरंभ में जिस तरह कलीसिया चालू किया गया, बढ़ते जा रहा उस समय प्रभु का सुसमाचार बढ़ते जा रहा है उस समय का। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, किस तरह उस समय अद्भुत कार्य आश्चर्यकार प्रभु ने किया। उस समय किस तरह वो लोग प्रचार किया प्रभु का सुसमाचार। जब वो लोग प्रभु के चेले, जब यीशु मसीह धरती पे था शरीर धारण में, तब वो लोग किस तरह थे। बाद में प्रभु पुनरुद्धान के बाद 40 दिन उनके साथ रह के, और 40 दिन के बाद जो उनमें परिवर्तन आया था, वो चेले अपने आप को कुर्बान हो गए प्रभु के लिए, वचन के लिए, सुसमाचार के लिए। क्या आजकल के मसीहों में वो दिख रहा है? आजकल के पास्टर में प्रभु के जन्म में वो कार्य, वो चिन्ह दिख रहा है क्या? फिर अपन किसको फॉलो कर रहे, किसके पीछे हो रहे, किसकी बात सुन रहे? बपतिस्मा लिए यीशु मसीह के नाम पे, कुछ लोग लिए पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से लिए। हर साल क्रिसमस और गुड फ्राइडे मनाते, चर्च जा रहे। इतना ही नहीं, क्रूसेड हुआ तो शामिल हो रहे, प्रार्थना सभा में हर एक में शामिल हो रहे। क्या मन परिवर्तन हुआ आपका? मन परिवर्तन का मतलब उद्धार का वस्त्र आपके पास है। अगर आपके पास उद्धार का वस्त्र नहीं है, आप लोग झूठे ठहराए जाएंगे। उद्धार के वस्त्र कैसा दिखेंगे? एक क्रिया के रूप में दिखेंगे उद्धार के वस्त्र। उस समय पे किस तरह कलीसिया बढ़ते गया, वो अध्याय को अच्छी तरह पढ़िए, अच्छी तरह पढ़िए। अगर आप में या आपके जीवन में, पास्टर हो, विश्वासी हो, आपके जीवन में उद्धार का वस्त्र का चिन्ह नहीं दिखाई दिए तो आप अपने आप में चल रहे, नाम प्रभु का ले रहे। जिस तरह एशिया भविष्यवक्ता ने कहा, यीशु मसीह ने भी कहा, आप मुँह से तो मेरे को बोल रहे मगर कार्य रूप में मेरे को नहीं दिखा रहे। जितना प्रायोरिटी देना उतना प्रायोरिटी नहीं दे रहे। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बार आप अपने आप को जांच ले, प्रभु किस तरह कार्य करने वाला है मनों में, दिलों में। क्या आप शरीर अनुसार जी रहे या आत्मा अनुसार जी रहे? अगर आत्मा के अनुसार जी रहे, आत्मा का फल चाहिए, क्योंकि प्रभु चाहता आत्मा के अनुसार जियो। शरीर के अनुसार जीना है तो पूरा नहीं में पूरा शरीर के अनुसार जिए, क्योंकि आत्मा जब प्रकट नहीं हुआ, आत्मा के बारे में बोला नहीं। अब जो है प्रभु आया, आत्मा के लिए अपने आप को बलि हो गया। प्रभु यीशु मसीह 100 गुना इंसान, 100 गुना पवित्र आत्मा, 100 गुना परमेश्वर ठहरा है। साबित कर दिया किस तरह जीना चाहिए। वो अपना मॉडल है, इंसानी रूप में अपन जीने के लिए मॉडल है। तो प्रिय भाई बहनों, सोचिए, समझिए, क्या चिर जा रहे आ रहे इतना काफ़ी है? हाँ, ये संसार में अपन जी रहे, वो ट्रेडिशन है क्या आपका?
अगर आप विश्वास प्रभु में है, हाँ, विश्वास प्रभु में है, मन बदला आपका, अगर मन बदले तो उसका चिन्ह दिख रहे, उद्धार का वस्त्र चिन्ह, मन बदलने का चिन्ह, विश्वास का चिन्ह एक ही होता है। जिस तरह प्रभु की बातों पे चलना। अब देखिए प्रेरितों का 4 अध्याय में 35 का वचन अभी पढ़ा है ना, देखें ना, वो कार्य होना बोल तो क्या करना। अगर आपके कलीसिया में कोई गरीब है, उदाहरण पे कोई गरीब है समझो, अगर आप उसको सहायता ना करते हुए दूसरे कलीसिया के और दूसरे भाई बहन को सहायता करे तो कोई मतलब नहीं है। वो पवित्र शास्त्र आपको वो नहीं सिखा रहा है। जो पहला आपके कलीसिया है उसमें जो लोग हैं गरीब लोग, उनको सहायता करो। जो रोजगार खो गए, इस कारणपण में बहुत लोग रोजगार खो गए, उन लोगों को सहायता करो। सबको पैसे दो बोल के नहीं बोल रहा हूँ, हाँ, मगर जो आपका कलीसिया जो प्रायोरिटी उसको पहला देना, उस प्रभु के जन को, और उसके वो कलीसिया में है भाई बहन को किसका क्या ज़रूरत है देखो। पासवान सही रहना चाहिए। जो जिसका ज़रूरत है, किसी को पैसे की ज़रूरत रहता है, किसी को जॉब नहीं है, जॉब का सहायता करो, किसी का दो जॉब। कई बड़े लोग रहते, कई छोटे रहते, छोटे लोगों को सहायता करो। किसी को मदद चाहिए समय के लिए, अगर कोई हॉस्पिटल में पड़ा है उसको जाइए, प्रोत्साहन दीजिए, हिम्मत दीजिए। और कोई बीमार घर उसके घर में पड़ा है, कुछ वीक है, उनको हिम्मत दीजिए, घर में जाइए। जो जो इस तरह का, हाँ, जो घर में किसी को रेशन पानी नहीं है, कोई बिजनेस कैसा करना मालूम नहीं पड़ रहा, किसी को बिजनेस को ये नहीं, जब ऐसा किसी बहुत सारा ऐसा छोटे छोटे, ये छोटे छोटे ज़रूरत क्या, गरीब रहता अमीर रहता, कलीसिया में एक समान है। पहला उसको पूरा कीजिए कलीसिया में, वो पूरा किए बाद दूसरे कलीसिया या घर के आजू बाजू पड़े किसी उनको देखिए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ आप कर्ज उठा के दो। जो आपका निजी जीवन में जो खर्च हो रहा है, आपके पास जो पैसा जो भी है, वो आपके आत्मा के अनुसार आप सहायता कीजिए। उस समय वही किया वो लोग, देखो अच्छा पढ़ो 4 अध्याय, सब बेच के वगैरह, तो तब क्या होगा, सबको एक हिम्मत आएगा, सामर्थ्य आएगा, तब एकजुट होकर प्रार्थना करते। अगर एकजुट होकर प्रार्थना करो तो क्या होगा। जब पत्रोस बंदी खाने में था, 2 सैनिक बाएं दाएं में होते, तब पत्रोस सो गया था, मगर कलीसिया एकजुट होकर प्रार्थना किया तो क्या हो गया, प्रभु का एंजल आके दूध को चढ़ा के उनके पास गया। प्रार्थना पूरा भी नहीं होगा, तब एकजुट सब होते। क्यों, उसको कुछ कमी घटी नहीं है, चर्च में कोई भेदभाव नहीं है, मैं गरीब अमीर मुड़ के। उस तरह का कलीसिया अभी देखने को मिल रहा है। एक बार सोचिए, डेली चर्च जाना आना कोई बड़ी बात नहीं है। आप कुछ भी समझो, अगर आपका मन बदला नहीं तो प्रभु में कोई काम नहीं। आप बपतिस्मा लिए हो गया, राइट, विश्वास किया, फिर किस पे बपतिस्मा, क्यों लिया बपतिस्मा से काम नहीं चलेगा। आपके जीवन में चिन्ह दिखना चाहिए। विश्वास है तो चिन्ह जरूर है, कार्य जरूर है, और कार्य नहीं तो विश्वास किस काम का, उद्धार का वस्त्र किस काम का। तो मेरे प्रियो, अगर आप खाली जा रहे आ रहे सब फॉलो कर रहे, तो आप केवल परंपरा का पीछे हो रहे हैं, प्रभु के पीछे नहीं। प्रभु के पीछे होने वाले का जीवन में ऐसे चिन्ह दिखेंगे। वो कभी किसी को दोषी नहीं ठहराएगा और अपने आप को भी दोषी नहीं बोलेगा। जो मुंह से जो भी बात बोलेगा वो सोच समझ कर बोलेगा। प्रभु बुद्धि दिया, ज्ञान बुद्धि प्रभु की ओर से आता है।
जो पवित्र आत्मा देता है ना, वो शांति समाधान देता है। वो शांति समाधान से अपन सोच के सही कदम उठाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं अपना चर्च छोड़ के दूसरे कलीसिया के पास जाके वो पास्टर को पैसा देना, ये पास्टर को उसको इससे प्रेयर करना, उससे प्रेयर करना। इसका मतलब क्या होता है? प्रभु पे विश्वास नहीं है, आप अपने आप पे विश्वास नहीं है, पास्टर पे विश्वास है, दूसरा पास्टर पे विश्वास है। क्या अपने आप में विश्वास नहीं है? अपने आप में विश्वास पहले रखो। हाँ कराओ, सबसे प्रार्थना करो, मत पहले अपने आप पे विश्वास रखो। वो अपने आप पे विश्वास रहना बोल तो आप वचन के साथ चलना जरूरी है। अगर आप वचन के अनुसार नहीं चलेगा तो अपने आप में विश्वास नहीं रहेगा। वो विश्वास कभी दिखेगा आप जो आपके जीवन में जो कष्टकाल मतलब जो दुख दिन में जो परिश्रम आता है, कठिनाई आता है, उस समय दिखेगा आप किस तरह जीवन जीते हो। अगर देखिए एक हमारे कौन शुनेमी स्त्री दूसरा राजा में है। शुनेमी स्त्री एलिशा भविष्यवक्ता से बेटा पाती है। तब बेटा मर गया तो वो क्या करती? वो स्त्री पैनिक नहीं होती है, हड़बड़ाती नहीं है। उस बेटे को भविष्यवक्ता के पलंग पर रख के उस प्रभु के जन के पास जाती है, उसके पास मोड़ आती, क्योंकि उसके द्वारा वो पाई है। तो आप उद्धार किसके नाम से पाए? पहले उसके पास जाओ, वो क्या कहता है उसके बाद सुनो, उसके अनुसार पहले जियो। तब जियो तो आपको हिम्मत आएगा। तब आप प्रार्थना कर सकते हैं। आपको कुछ कमी घटी हो रहा है, प्रार्थना कर सकते हैं। क्योंकि ये प्रार्थना कैसा हिचकिया जब प्रार्थना किया 15 साल, जब प्रभु उसका आयुष बढ़ाया, तो उस आयुष बढ़ाने से पहले वो किस तरह प्रार्थना किया, एक बार सोचो, वो अध्याय को पढ़ो। उसी तरह आप अगर वचन के अनुसार चल रहे, वो जो प्रभु के वचन का चल रहे, वो क्रिया आपको याद दिलाएगा, क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा है। वो पवित्र आत्मा आपको याद दिलाएगा, वो प्रेयर करने के लिए सामर्थ्य देगा, आपके ओर से वो प्रेयर करेगा। अगर आपने कुछ खोटे, प्रार्थना नहीं आएगा, आंसू नहीं आएगा, और दूसरों के लिए बोझ नहीं, तो कलेश में आप विश्वासी नहीं ठहराएंगे। आप अपने आप में बिजी है। ऐसा कितने दिन रहेगा? आपका जीवन कितना दिन तक है आप जानते हो? नहीं जानते हो। उस जमाने में पुराना परंपरा में चलते आए, उसलिए तो प्रभु वचन दिया, सबको दिया, वचन अनकर चला पड़े। तब प्रभु ने सामरिया स्त्री के जब 5 पति था उसको, जो प्रभु उसको वचन दिया सामरिया स्त्री को, उस गवाही के रूप में सामरिया के गाँव गई। वो गाँव जाके प्रभु के बारे में बता के कई लोगों को प्रभु के पास चला है। तब गाँव के लोग उसके पास आए। गाँव के लोग क्या किया? प्रभु के बात से वो सामर्थ पा के विश्वास किया, उसमें कितना आनंद किया था। तब वो कन्वर्सेशन आप पढ़ो, अच्छा समझो। उस समय प्रभु उससे एक कहता है, दिन आएगा जो परमेश्वर को आराधना करने वाला आत्मा सच्चाई से आराधना करना। यरूशलेम में जाना, पहाड़ पे जाना, वो नहीं बोलता है प्रभु, इससे आत्मा से सच्चाई से, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, आत्मा में प्रार्थना करो। आप संडे चर्च जाना अच्छी बात है, समाज का इकट्ठा होकर प्रार्थना करना अच्छी बात है, सामर्थ्य मिलेगा। क्यों जाते संडे चर्च? सामर्थ्य पाने के लिए, और प्रभु का कार्य को स्तुति महिमा देने के लिए। क्योंकि उधर जाके अपन और इस संसार के जीवन में जीना चाहिए। जीना मतलब उधर रोशनी लेके, अपने अंदर रोशनी भर के, शक्ति सामर्थ भर के, वो शक्ति सामर्थ दूसरों को बताना, सुनाना। जो भी आपको देखता है वो प्रभु यीशु मसीह को देख रहा है, प्रभु यीशु मसीह को देख रहा है। आपका जीवन साधारण जीवन नहीं है, सामर्थ्य जीवन है, सामर्थ्य जीवन है। आप देखिए एचकेएल के पुस्तक में जब हड्डियां थे, प्रभु ने बोला एचकेएल को, तू प्रवचन बोल, हड्डियां को मैं खड़ा करूंगा। इंसान बना के, सोल्जर बना के परमेश्वर खड़ा किया। वो कौन कहा? एचकेएल को इस्तेमाल किया। वैसा ही प्रभु आप लोगों को इस्तेमाल करना चाहता है। जितना बोलना बोल दिया। ये शरीर एक दिन मिट्टी में जाने वाला है,
अगर शरीर के अनुसार जिए तो आत्मा भी पाताल में जाएगा। अगर शरीर में आप आत्मा दिया, वो आत्मा को बचाना है तो आत्मा के अनुसार आप जियो, शरीर उस समय पे महिमा का शरीर बन जाएगा। क्यों? अब आत्मा में जी रहे। आत्मा में जी तो क्या चाहिए? आत्मा का फल दिखना चाहिए। आत्मा का फल तो महत्व क्या है? ज़्यादा प्रेम दिखना चाहिए। अगर प्रेम है आप सबको माफ कर सकते हैं। अगर मुंह से बोलता हूँ और क्रिया में नहीं है तो आप झूठे हैं, आप झूठे हैं। चर्च अटेंड होना प्राधान्य, प्रथम स्थान, और क्रिसमस सेलिब्रेशन करना, गुड फ्राइडे सेलिब्रेशन करना प्रथम स्थान नहीं होता है। मन परिवर्तन, अपने नीति डेली जीवन में प्रभु को दिखाना वो ज़रूरी है, वो ज़रूरी है। आप सुसमाचार बांटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रभु के वचन के अनुसार चल रहे, झूठ नहीं बोल रहे, किसी के ऊपर निंदा नहीं कर रहे, दोषी नहीं ठहराएंगे, चाहे कुछ भी हो, और आपको कोई धोखा दिया, ब्लफ या कुछ भी किया, उसको माफ़ किया, हाँ, प्रेम से हम जीवन जी रहे, आपके पास जो है सबके मिल बट काट रहे, हाँ, ये आत्मा का फल है, चिन्ह है। अपने समान पड़ोस को प्रेम करना, ये तो प्रभु बोल रहा है। प्रभु पूरा दाम चुका दिया, किसका? धर्मशास्त्र का। आप में धर्मशास्त्र छुटकारा पा चुके हैं, उससे बाहर आए, और उसमें क्यों जा रहे? और उसमें जाने की जरूरत नहीं है। प्रभु के वचन में खड़ा रहो। प्रभु सब्बात के दिन चंगाई दिया तो वचन में लिखा गया तो काम नहीं करना चाहिए, प्रभु काम किया। तो महत्व क्या है? आत्मा बचाना महत्व है। आपका आत्मा को बचाओ, दूसरे आत्मा को बचाओ। अगर मैं बपतिस्मा लिया, चर्च जा रहा हूँ, अच्छे काम कर रहा हूँ, ये नहीं। प्रभु का चिन्ह दिखना चाहिए, चिन्ह दिखना ही चाहिए। जिस तरह मत्ती के सुसमाचार कहा है प्रभु ने, धन्य लोग। तो प्यारे भाई बहनों, खाली जीवन जीना कोई मतलब नहीं है। प्रभु में जीना, प्रभु में फल होना, फलवंत जीवन जीना, ये कभी आप समझ सकते, कभी आप माइंड सेट कर सकते, तब भी जी सकते। नहीं तो नाम के वास्ते जी रहे, झूठ है, परंपरा के पीछे हो रहे। प्यारे भाई बहनों, परंपरा के पीछे मत हो, प्रभु के पीछे हो, प्रभु की बातों के पीछे हो। प्रभु बातें समझने की कोशिश करो, उसके अनुसार चलने की कोशिश करो। क्योंकि अपन कहीं ना कहीं फंस जाते, झूठ बोलते, कहीं ना कहीं होता, मैं प्रभु क्षमा कर रहा है। जिस उस समय पत्रस पूछता है, तब पत्रस को प्रभु बोलता है क्षमा करना। तो क्षमा करने के लिए प्रभु रेडी है। आप क्षमा मांगो, पश्चाताप करो, दोबारा बार बार गलतियां मत करो। हर एक से गलती होता है। प्रभु क्षमा करने के लिए रेडी है। क्या क्षमा मांगने के लिए आप रेडी है? परंपरा को छोड़ दो, प्रभु के लिए जी सकते, प्रभु के राज्य के लिए खड़ा हो सकते। प्रभु आपको ठहराएगा, क्योंकि आप में ही एक पत्थर, प्रभु पत्थर का रूप दे रहा है, क्योंकि आत्मिक का मंदिर बनने वाला है। प्रभु तो बना दिया, उसके और पत्थर, इस तरह पत्रस ने बोला, प्रभु ने बोला है। मैं बोलूँगा, आप बोलेंगे, कुछ काम करें जो आपके अंदर प्रभु है, जो मुझ में अंदर प्रभु है, वो बात बोलेगा तो काम होगा, उसके अनुसार अपन चलेंगे। क्योंकि इसका अंत या दुनिया का अंत मत देखिए, आपका अंत या मेरा अंत का बहुत पता नहीं। अंत होने से पहले जो भी आपके पास है वो पकड़ के रखेंगे प्रभु के राज्य के लिए, अपने आप को पहले बचाएंगे, बाद में दूसरों के लिए प्रयास करेंगे। प्रभु का आत्मा आपके साथ, मेरे साथ सदा रहे। ये छोटी बात आप प्रभु आशीष करें। आमीन।